हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिसेस एंड शेड्स घातांक एवं करणी का पार्ट 1 कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये घातांक क्या होता है ये बताता हूँ। घातांक क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे घातांक और करणी का चैप्टर। जैसे कि हमारे पास 7 की पावर 2 है ये, ठीक है। इस 2 को बोलते हैं घात। आ गया समझ में? इस 2 को बोलते हैं हम घात और इस 7 को बोलते हैं आधार, ठीक है। ये जो 2 है ना, प्लस अंक भी है ना। तो घात प्लस अंक होता है हमारा घातांक, यानी कि जो घात का जो अंक है उसको बोलते हैं घातांक। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब समझना, हमारे पास ये करणी क्या होती है देखना। आप यहाँ पर लिखना करणी के नाम। जैसे कई करणी के नाम क्या होता है भाई, करणी के नाम हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास होता है वर्गमूल। तो आप इसको कैसे निकालते हो, स्क्वायर रूट, यानी कि है ना स्क्वायर रूट आप ऐसे निकालते हो ना, है ना। जैसे कि हमारे पास में घनमूल है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट है तो आप कैसे निकाल लोगे इसको, ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में चतुर्थ मूल हो जाएगा, पंचम मूल हो जाएगा और सप्तम मूल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इस वर्गमूल को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 2 घात की करणी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं 2 घात की करणी, और इसको क्या बोलते हैं हम 3 घात की करणी, ये, ठीक है। अब देखना, अब हम कुछ समझेंगे, कुछ ज़रूरी नियम समझ लेते हैं। तो चलिए, नंबर वन पे आप लिखना। नंबर 1 रूल समझेंगे आप, घातांक के प्रमुख नियम, ठीक है। प्रमुख नियम या सूत्र भी कह ले इनको, ठीक है ना, सूत्र भी कह सकते हैं इनको। तो चलिए पहला समझते हैं हम घातांकीय गुणनफल, ठीक है। घातांकीय गुणनफल। अब ये जो हमारे पास में घातांकीय गुणनफल है, ये समझना, ये क्या रूल है हमारे पास में। अगर हमारे पास a की पावर m हो, ठीक है, गुणा a की पावर n हो, गुणा a की पावर l हो, हमारे पास ऐसे दी हुई हो संख्या, तो हम क्या करेंगे, इन पावर को जोड़ लेंगे, ठीक है। m प्लस n प्लस l, ये हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे भी कोई संख्या ऐसी चलती रहे तो हम सबको जोड़ लेंगे, हमारा रूल होता है। समझना, अगर हमारे पास 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, ऐसे 2 की पावर 4 हो, तो आप क्या करोगे, ये जो आधार है हमारे पास, ये अगर समान है ना, समान है ना, ये समान है, तो हम क्या करेंगे, ये पावर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 7 8 9 और 1 10। तो हम इसको सोल्व करके क्या बोलेंगे, 2 की पावर 10। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 2 समझना,
घातांकीय भाग, घातांकीय भाग का रूल समझना। अगर हमारे पास में a की पावर m हो भाग a की पावर n हो, ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया आपके समझ में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, इस पद को बट्टे में लिखेंगे ना, तो लिख दो a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहाँ तक क्या हो गया, जो हमारे पास ये पावर है ना, ये वाली और ये वाली, तो इस m में से ये n माइनस हो जाएगा। तो अगर ये आधार है जो हमारे पास में एक समान है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी एक a है, यहाँ पर भी a, तो m में से n माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास घातांकीय भाग का नियम कह रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं, जैसे कि हमारे पास में 2 की पावर 13 है और भाग 2 की पावर यहाँ पर ले लो आप, 2 की पावर आप 10 ले लो, है ना। तो ये हमारे पास दो संख्या एक समान है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 13 में से ये 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर कितनी बचेगी, 3। ये हमारा इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 समझना। अगर हमारे पास में घात की घात दी हो, अगर हमारे पास में घात की घात दी हो, तो जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ है यहाँ पर a की पावर m, है ना, और n, फिर है हमारे पास ये मंझला ब्रैकेट, ठीक है, ये, और इसकी पावर दी है हमें l, और फिर है मेन ब्रैकेट, ठीक है, और हमें इसकी भी पावर दी है p। तो जब भी इस टाइप से दिया हो तो आप क्या करोगे, इन पावर की सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, a m इंटू n इंटू l इंटू p। ये घात की घात का नियम होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, अगर हमें 2 की पावर 2 दी हो, फिर यहाँ पर 3 दी हो, है ना, ऐसे आप मान सकते हो, कुछ भी संख्या मान लो, और यहाँ पर दिया हमें 4 और ऐसे ही दियो 5। तो आप क्या करोगे, इन जो पावर है हमारे पास, इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 है, गुना 3 गुना 4 गुना ये हो जाएगा 5। तो आप जब 5 चौक 20 और 20 दिया 60 और 60 120, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 120। रूल नंबर 4 समझना। अगर हमारे पास में रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, ये गुणनफल हो गया की घात, ठीक है, की घात, यहाँ पर करना ये घात, ठीक है। गुणनफल की घात में ये क्या कह रहा है समझना। अगर हमारे पास में a गुना b गुना c ऐसे ये दिया हो और इसकी पावर दे दी हो n हमको, ठीक है, तो हमारा ये रूल क्या कहता है कि ये जो पावर है ना, ये सभी की पावर मानी जाएगी। तो a की भी पावर n होगा, b की पावर n और c की पावर n होगा। ये हमारे पास में जो ये रूल है, ये गुणनफल की घात का जो नियम है ये कहता है, ठीक है। अब समझना, मैं आपको वैल्यू रखकर समझा देता हूँ। अगर 3 गुना 5 गुना 8 है और इसकी पावर है हमारे पास 2, है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर 2 बनाएंगे, इस 5 की पावर 2 बनाएंगे और 8 की पावर 2 बनाएंगे। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये होता है गुणनफल की घात का नियम। रूल नंबर 5 समझना।
रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, व्युत्क्रम घात का नियम। ठीक है, व्युत्क्रम घात का नियम, घात का नियम क्या कह रहा है, अगर हमारे पास में a की पावर m हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 1/a की पावर, अगर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस में, अगर हमने a की पावर m का व्युत्क्रम किया ये, तो ये जो पावर है ना ये आपकी माइनस में आ जाएगी, आपको ये याद रखना है। फिर अगर हमारे पास में a की पावर n हो माइनस में, अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो पावर है ये आपकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये व्युत्क्रम घात का नियम कहता है, आपको याद रखना है। अब वैल्यू रख के समझना इसको, अगर हमारे पास 5 की पावर 2 हो तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसको समझना, अगर हमारे पास में 5 की पावर -2 है तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी, तो ये है ना, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, ये दोनों। अब देखना, ये तो था हमारे पास पहला रूल। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है इस तरह की, ये बट्टे में आ जाए, कैसे, अगर a/b हो और इसकी पावर m हो, है ना, तो आप क्या करोगे, जब आप इसका व्युत्क्रम करोगे b को ऊपर लेके आएंगे और a को नीचे, तो b/a करेंगे तो ये जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी, समझ गए ना। और अगर आप, जैसे कि हमारे पास a/b है और इसकी पावर है माइनस में, ठीक है ना, इसकी पावर है माइनस में, जब आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो b/a करोगे तो ये जो पावर है ये आपकी प्लस में आ जाएगी। ये आपको भी याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि जो घातांकरणि का चैप्टर है हमारा, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है इसका, तो इसलिए पहले मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे, है ना। अब इनको वैल्यू रख के समझा दूँ चलो, तो 5/3 है और पावर है हमारे पास 2 मान लो। ठीक है, जब हम 3 को ऊपर लेंगे और 5 को बट्टे में लेंगे तो ये जो पावर है माइनस में हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहले वाले का। अब दूसरे वाले का देखना, अगर यहाँ पर यही संख्या ले लो आप, है ना, ये क्या कोई अलग संख्या ले लो, 7/5 और ये हो गया आपके पास माइनस में 3 पावर है। जब आप इसका व्युत्क्रम करोगे 5 को ऊपर 7 को नीचे, तो ये जो पावर है ये आपकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये भी आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 6 समझना, क्या कह रहा है, अगर हमारे पास घातांक का शून्य होना, है ना, अगर घातांक का शून्य होना, जैसे कि हमारे पास a की पावर 0 है तो हमेशा इसका मान 1 ही आएगा, कोई भी राशि हो आपकी। ठीक है ना, जैसे 5 की पावर 0 हो गया तो इसका मान भी 1 आएगा, 6 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 ही आएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास रूल 7 समझना, यहीं पर समझ लेना, तो व्युत्क्रम घात का नियम, है ना, व्युत्क्रम घात का नियम समझना। तो हमारे पास व्युत्क्रम घात का जो नियम दिया हुआ है यहाँ पर, व्युत्क्रम घात का जो नियम है, ठीक है ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमने वो जो 5th रूल पढ़ा है वहाँ से मैंने वहाँ पर भी व्युत्क्रम घात का नियम लिखवाया है आपको, तो आप इसको यहाँ 5th रूल में यहाँ पर वो व्युत्क्रम का नियम लिख लेना वहाँ पर। ठीक है, ये जो घात है वहाँ से कट कर देना इसको, वो
लिखे गया है, ठीक है। व्युत्क्रम का नियम लिखना फिफ्थ रूल को, और इसको लिखना व्युत्क्रम घात का नियम। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखना, अब हमारे पास अगर a की पावर n हो तो हमको ये जो पावर है, और इधर कोई पद दे दिया हो हमारे पास b x कोई भी मान लो, तो जब हम इस पावर को इधर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? a की पावर जो हमारे a की पावर n थी ना, तो b और ये आ जाएगा आपके पास रूट में n। आ गया समझ में? अरे a की पावर 2 है तो इधर कोई संख्या b है, तो आप क्या करोगे? a बराबर b के पास ये ऐसे रूट लगा दोगे ना। तो हमारे पास यहाँ पर कोई हमें पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है, तो हमने क्या किया, इस 2 की जगह ये नंबर लिख दिया। आगे ना समझ में? अब समझना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? b की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको भी आप कैसे लिख सकते हो? तो फिर ये, ठीक है, n कर लेना 1/n, ये लिख सकते हो। आ गया होगा आई थिंक आपकी समझ में। तो अब देखना, अगर a 1/n हो तो हमें इक्वल टू दिया हुआ है b, तो आप क्या करोगे? अगर 1/n दिया हो तो अगर आप ये पावर इधर लेकर आएंगे तो ये जो पावर होगी हमारे पास यहाँ पर n की फॉर्म में आ जाएगी। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये जो हमारे पास रूल है, ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं तो आपको याद ही रखने होंगे। जैसे कि हमें कोई संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि x/3 दिया हुआ है ना भाई। यहाँ पर देखना, x और ये 1/3 दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो आप जब इस पावर को इधर लेकर आएंगे, जो 3 है ना, ये 3 है, तो ये इधर इसकी पावर बन जाएगा। तो x इक्वल टू 3 और पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 27 है ना। तो 3 3 9 3 27 आ जाएगा। रूल नंबर 8 समझना। 8 रूल में क्या होगा देखना, अगर हमारे पास में a की पावर m n, यहाँ पर ये मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर l और ये p दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें फर्स्ट रूल पढ़ा था। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते थे वहाँ पर, तो मगर 8 रूल में कुछ अलग है। अगर a की पावर m हो बिना ब्रैकेट के, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, बराबर यानी कि नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी m की पावर n हो और n की पावर l हो और l की पावर p हो। यहाँ तक क्या आपके समझ में आ गया ना? हम तो इधर करते हैं गुणा भाई, ये तो हमारा रूल है एक, ठीक है। अगर ब्रैकेट में दी हो अलग अलग पावर तो हम इनकी गुणा कर लेंगे, मगर अगर ब्रैकेट में ये नहीं दी हो, ये ऐसे पावर दे दी हो, तो हम इनकी गुणा नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ये पद इसके बराबर नहीं होगा, ये आपको याद रखना ही रखना होगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका यूज नहीं दिया हुआ है कहीं पर, अगर इसका यूज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको याद रखना है बस ये, तो इसके बराबर ही नहीं होगा ये, ठीक है। अब समझना, हमारे पास एक छोटी चीज़ रह गई है करनी, ठीक है। करनी हमने समझ तो ली है, मगर आप थोड़ा और समझिए इसके बारे में। करनी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार, ठीक है। तो पहला देखना, यहाँ पर पहला होता है हमारे पास सजातीय करनी, है ना। इसको सजातीय को बोलते हैं समान करनी, एक और नाम होता है इसका समान करनी। फिर दूसरा होता है हमारे पास विजातीय करनी, इसको बोलते हैं असमान करनी। अब ये होते क्या हैं, अब इनको समझ लेते हैं। जैसे कि
पहला समझना, जैसे कि हमारे पास में रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर गुणा में दिया हुआ है 3, मगर एक्स में ये रूट ही दिया हुआ है। फिर 5 दिया हुआ है गुणा में, मगर रूट में एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो करनी है, ये 2 घात की करनी है ना। अरे 2 घात की करनी है ना, ये यहाँ पर 2 2 2 कर दो आप, ठीक है। 2 घात की करनी है, मैंने आपको पीछे ही बताया है। तो जब ये हमारे पास करनी एक समान हो तो उसको बोलते हैं सजातीय करनी। दूसरा देख लेना इसका ही एग्जाम्पल, 3xy, यहाँ पर 2 गुणा में है 3, फिर xy दिया हुआ है, फिर 7 गुणा में है और 3, ये रूट xy ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखना, ये 3 घात की करनी है, ये भी 3 घात की करनी है, ये भी 3 घात की करनी है। और इसके जो हमारे पास ये जो मान दिए हुए हैं, ये भी एक समान है ना। तो 3 घात की करनी है इसके अंदर, और इनके जो गुणनफल है क्रमशः, चलो छोड़ो उसको, तो ये आप समझ गए हो ना। अगर हमारे पास में करनी समान दी हो तो उसको सजातीय करनी बोलेंगे। अब इसको समझना विजातीय करनी को। अगर हमारे पास में दिए हो कोई क्रम से ऐसे दिए हों 3xy, फिर यहाँ पर दे दिया 3 खाली x दे दिया यहाँ पर, है ना। समझ गए होंगे अब आप। तो यहाँ पर दे दिया 2 5y, ऐसे कुछ दे दिया। तो हमारे पास ये देखना हर बारी अलग अलग आ रही हैं। जब भी करनी अलग अलग होंगी तो उनको बोलते हैं हम विजातीय करनी, ठीक है। विजातीय करनी बोलते हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ भाई, ताकि हम क्वेश्चन करें और आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ आपका बेस क्लियर हो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो अब हम थोड़े क्वेश्चन सीखेंगे बिल्कुल बेस से। आइए सबसे पहले हम जो करनी में जोड़ घटा होती है और गुणा भाग होती है उनको समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो आपको करने में कोई परेशानी ना हो। तो हम समझते हैं पहले कि करनी के अंदर पहले जोड़ के कैसे करते हैं भाई, प्लस कैसे किया जाता है, माइनस और भाग और गुणा, ठीक है। इनको समझते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए जिसने कभी भी घातांक करनी का चैप्टर नहीं किया हो। तो समझना, अगर हमारे पास 2√2 है प्लस, और यहाँ पर है आपका ये है ना, करनी है हमारे पास, ठीक है, 2 घात की करनी, और ये हमारे पास है 3। अगर हमने ये जोड़ना है तो हम क्या कहेंगे इसको, ये नहीं जुड़ेगा। अब क्यों नहीं जुड़ेगा समझना। अगर हमारे पास ये जो आधार है ना, ये अगर एक समान हो तो तब ही करणियों के अंदर संख्याएं जुड़ती हैं। तो हमारे पास क्या जुड़ेगा, अगर 2√2 हो प्लस 2√2 हो, है ना, ये ऐसे, ये अंदर है, ठीक है, ये अंदर है। तो हमारे पास एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या लिखेंगे हम 2 ये, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये समझ में आया ना। अगर हम देखना एक और समझ लेना, अगर हमारे पास 2√2 हो प्लस 3√2 हो, अब यहाँ पर ये आपके एक समान है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जुड़ जाएंगे। अब ये नहीं जुड़ेंगे। अगर हमारे पास ये भी ना जाए ना, यहाँ पर ये अंदर है इनके, ठीक है, इसके अंदर है, अगर ये अलग आ जाए तो तब भी नहीं जुड़ेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आधार तो हमारे पास हो गए एक समान, मगर ये तो नहीं हुए ना एक समान। मगर अब कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर 3 होता, 3√2 प्लस
और ये है 3, ये √2 है ना। ये आप अंदर मान लें इनको, क्योंकि अगर अंदर है तो अलग अर्थ होता है, अगर ये बाहर है ना तो फिर अलग अर्थ बन जाएगा। बताऊंगा मैं धीरे धीरे, टेंशन ना लो। तो अब यहाँ पर ये 1 बार और ये 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 2, ये 3 घात की करनी और ये 2, ठीक है। क्यूब रूट लगाया तो यहाँ पर हो गया है हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना भाई, आपके जोड़ और घटा तो समझ में आ गई होगा ना। तो अब समझना माइनस कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास में कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ पर 19√2 और माइनस करना यहाँ पर 3 और ये 19, ठीक है। अब क्या ये घटेगा? नहीं घटेगा, ठीक है, नहीं घटेगा, क्योंकि ये तो एक समान हो गए हमारे, ये तो अलग है ना करनी, ये 2 घात की करनी है ना। ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में से स्क्वायर रूट कभी नहीं घटता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अंदर आएंगे, ठीक है। अब समझना, अगर हमारे पास में दिया हो 7, अब ये बाहर है और ये 19 माइनस ये 5 दिया हुआ यहाँ पर, और ये दिया हो हमारे पास में 19, ठीक है। अब ये बाहर है, बाहर का मतलब समझ गए होंगे अब, ये बाहर है, ये इसके अंदर नहीं है। तो जब देखना इसके पास कितने 19, ये जो स्क्वायर रूट है 5, इसके पास है 7, तो जब 7 में से आप 5 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर रूट 19, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। समझ रहे होंगे आप, है ना। जोड़ घटा हम कैसे करते हैं स्क्वायर रूट में, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब देखना, अब समझना भाई, अगर हमारे पास में दिया हो √5 गुणा √7, एक ये दिया हो, एक ये दे दिया हो अगर √5 गुणा 7, ठीक है। अगर पहले इनको समझना, अगर हमारे पास देखना दोनों के पास, दोनों संख्याओं के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, तो इस 7 की इसके अंदर गुणा होगी हमेशा, तो 7 पंजे 35, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। अगर एक संख्या के पास स्क्वायर रूट हो और एक संख्या के पास नहीं हो, तो इसकी गुणा इसके बाहर होगी, तो 7√5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझना दूसरी बात, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हो और यहाँ पर आपको क्यूब रूट दे दिया हो, ये 2 चीज़ें, ठीक है, गुणा नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी गुणा, आपको ये भी याद रखना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको याद रख लेनी है ना। कभी आप यहाँ पर गुणा करने लग जाएं, ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की कभी गुणा नहीं कर सकते। अब समझना दूसरी बात, जैसे कि हमारे पास में दिया हो कुछ भी मान लो आप, जैसे कि कोई भी भाग का क्वेश्चन देख लो एक, है ना, वही भाग का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास 35 और भाग दिया हो √5, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 35/√5 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही तो सोल्व करेंगे। तो एक तो इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं हम, और एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, तो 7 तो आ गया, रूट लगाया था, आप रूट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, है ना। एक क्वेश्चन समझना, अगर हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है 50, है ना, स्क्वायर रूट ये 50 दिया गया है, प्लस
ये 98 प्लस ये दिया है हमारे पास 72, है ना। अभी जस्ट मैंने पहले किया कि अगर ये समान नहीं है अंदर तो ये जुड़ेगी नहीं, है ना। तो आप इसको कैसे जोड़ोगे समझना। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 2 प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 7 × 7 × 2, है ना। अरे गुणा करेंगे ये आ जाएगा ना, प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 और ये 3 × 3 फैक्टर कर सकते हो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72 हो जाएंगे ना। तो समझना हमारे पास किस संख्या का पेयर बना, 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो 2 प्लस यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा, 7 का एक जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा 2। यहाँ पर इस 2 का पेयर बना, इस 3 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर लिख दिया। जिसका जोड़ा नहीं बनता हमेशा उसको अंदर लिखते हैं, आपको याद रखना है। तो अब समझना, अब तो जुड़ जाएंगे ना ये, है ना, अब जुड़ जाएंगे। तो आप जोड़ लो, 7 और 6 आपके पास हो जाएंगे 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18√2 ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन सेम समझना, ऐसे ही है एक। तो हमारे पास √75 प्लस √108 और माइनस दिया हुआ है 147 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर करना, समझना, आप इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 3 इस 75 के प्लस आप इसके फैक्टर करना, तो आप इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, है ना, एक ठीक है ना, गुणनखंड कर लेना, माइनस आप इसके फैक्टर कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 7 × 7 और × 3, है ना। तो अब समझना हमारे पास किस संख्या का पेयर बना, 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। जिसका पेयर नहीं बना अंदर लिख दो, प्लस 2 का पेयर बना, इन 3 का पेयर बना, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इसका पेयर नहीं बना अंदर लिख दो, माइनस 7 बाहर आ जाएगा। किस संख्या का जोड़ा नहीं बना, 3 का अंदर लिख दिया, ठीक है। अब आप इनको जोड़ लोगे, 11 हो गए 3, है ना, अरे 5 और 6 11 और ये √3 हो गया, माइनस यहाँ पर 7 है और √3। मैंने आपको बताया था जब भी ये अंदर समान हो तो जब ही जुड़ेगा जब ही घटेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 11 में से 7 रुपये कितने बचे, 4, तो 4√3 ये आंसर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना। मैं आपको एक आपका जो बेस है ना वो आपका मजबूत करना चाहता हूँ, वरना मैं क्वेश्चन शुरू कर देता फिर आप सोचते कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और बेस से करेंगे बिल्कुल, ताकि आपका बेस सही हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। अब और समझना एक छोटी सी बात है, हमारे पास में जैसे कि 3√3 दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। √3 की √3 में अगर हमने हर में की तो अंश में भी करनी होगी। तो 3 × 9 मैंने आपको बताया ना, अगर इसके पास भी रूट हो और इसके पास भी रूट हो तो अंदर गुना हो जाएगी। तो 3 × 9 और ये 3 और ये 3, ये किसका भाई, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो आ गया 3। तो 3 गुना में और ये √3, इस 3 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, √3। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अब देखना, अब एक क्वेश्चन देखना, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक 3 और 2 प्लस √3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कर लिया, अब इसको कैसे करेंगे भाई। इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हमेशा इस प्लस की जगह यहाँ पर 2 - √3 हर का परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है,
हर का परमीयकरण, ठीक है, हरों का या हर का, हरों का परमीयकरण। तो अब समझना ये क्या होता है, प्लस और माइनस, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आप समझते हो ना, माइनस है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। और अगर देखना हमें यहाँ पर कि भाई हर का परिमेयकरण किया तो ऊपर भी करना होगा ना, है ना। तो आप यहाँ पर देखना, आप इसका स्क्वायर कीजिए यहाँ पर और इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 3, और ये हो गया हमारे पास में 2 माइनस रूट 3। अरे समझ रहे हो ना, ये इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब 2 दूनी 4 और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 3 बच गया। तो हमारे पास 4/3 ये आ गया, 4 माइनस 3 ये हो गया बट्टे में। तो क्या बचा, आप 3 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 की यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 की यहाँ पर, तो 3√3। यहाँ पर क्या बचा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3√3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसके जैसा एक और समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आगे जब हम क्वेश्चन करें आसानी हो समझना। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √3 - 1 और बट्टे में दिया है √3 + 1। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे समझना। अभी मैंने आपको बताया हर का परिमेयकरण करना है तो √3 - 1, यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस लेना, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये हर का परिमेयकरण किया तो देखना यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। आप समझते हो ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो a² + b² - 2ab होता है, आप जानते हो। चलिए एक बार जोड़ा एक बार घटाया क्या होता है, a² - b² होता है ना, ये माइनस है। अब देखना इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये समझ रहे हो ना। आप इसको इस फॉर्मूले में खोलेंगे तो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1, समझ रहे हो ना। अरे हमें 1 - 1 का स्क्वायर करना है तो -1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, समझ गए हो ना। अब फिर -2ab, तो ab तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2√3 बट्टे, यहाँ पर इसका देखना इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 3 - 1 आ गया, ये समझ गए हो ना। तो चलिए भाई 3 और 1 कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने बचे 2√3 और बट्टे में कितने घटा करके गए 2। तो अगर मैं इस समीकरण से 2 बाहर ले लूँ तो 2 बाहर लिया हमने तो यहाँ पर क्या बचा 2 माइनस, यहाँ पर 2 सब तो चलेगा, यहाँ पर √3 बचा और ये 2 तो था ही, इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा ये 2 माइनस √3, तो इसका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है घातांक करने के आप करेंगे। तो कल हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे और जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे इसके अंदर हम सभी के सभी करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने के कि वो क्वेश्चन छुड़वा दिया है, अगर हाँ वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उसको जरूर छुड़वाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे हम। चलिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।